हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक मेरे नए व्लॉग में। तो मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो मेरा जस्ट अभी डिनर आया, तो मैंने सोचा चलो डिनर करते करते ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं और इस बहाने आपको भी बता देते हैं कि आज डिनर में क्या आया है। वैसे मेरे को भी नहीं पता, डेली हमारा मेन्यू चेंज होता है। और बाय द वे ये मेरा इस होटल का आज ये लास्ट डिनर है। कल सुबह ही मेरी फ़्लाइट है अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अभी मेरे को पहले खाना खाना है, फिर उसके बाद मेरे को पैकिंग करनी है। तो चलो पहले मैं आपको बताता हूँ कि खाने में क्या क्या आया हुआ है। ये कुछ इन्होंने 4 डब्बे दिए हैं। पहला डब्बा खोलते हैं। ये है हमारी खीर। डेजर्ट में ये खीर आ गई। ओहो, रसमलाई। रसमलाई पहले भी आई थी और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। आ, दही, गुड फॉर डाइजेशन। सैलेड, ये भी डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। अपना आ जाते हैं मेन कोर्स में। चिकन ही होगा। हाँ 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 हाँ। ये एक मिनट इसको नीचे रखते हैं और इसमें देखते हैं ये क्या क्या है। और बाय द वे ये जब फर्स्ट टाइम आया तो मेरे को लगा था किसी ने मेरे को लव लेटर दे दिया है, बट अफसोस ये लव लेटर नहीं था। इसके अंदर हमारा है नैपकिन और फोक एंड स्पून। ये और मेरे को यहाँ पे कितने दिन हो गए हैं? 5, हाँ, 5 नाइट्स और 6 डेज आई गेस, इतना ही हुआ है। तो चलो मैं बताता हूँ क्या है ये। और 5 दिन से मैं लगातार मुर्गा खा रहा हूँ, दोपहर को भी मुर्गा, रात को भी मुर्गा। तो ये पालक वाला ये पहले भी आ चुका है, पता नहीं क्या होता है ये चिकन। ये देखो, चिकन के ये पीस होंगे, मस्त लजीज पीस हैं ये। ये दाल है एंड ये टेस्ट करके देखो, मेरे को नहीं पता क्या है ये। मेरे को पता नहीं है क्या है ये। और बाय द वे हाँ, इसमें है रोटीज़। तो 4 या 5 रोटीज़ होंगी इसमें। बाकी ये लजीज खाना मैं तब तक खाने का लुफ्त उठाता हूँ। और आप तब तक जो मैंने मस्तियाँ की हैं इतने दिन, आप तब तक वो देख लो। कमरे का मैंने कुछ ज़्यादा ही बेड़ा गर्क कर दिया था। अभी रात के 11:30 बज गए हैं और मुझे निकलना है कल सुबह 5:30 बजे। ड्राइवर मुझे लेने आ जाएगा। पहले मैं जाऊंगा दिल्ली से दोहा। दोहा में 3 या 4 घंटे का मेरा ले ओवर है। फिर उसके बाद मेरी फ़्लाइट है अपनी इस्तांबुल को। तो इस्तांबुल में मस्तियाँ मारेंगे थोड़ी। तो फ़िलहाल यही प्लान है। और हाँ, अभी भी मेरे से काफ़ी बच्चे पूछते हैं वेटिंग पीरियड को लेके। तो वेटिंग पीरियड का कुछ ऐसा है, मैंने एक उसमें बोला था अपने व्लॉग में, आई गेस येलो फीवर वाला ब्लॉग था वो, कि आई विल बी द लास्ट वन हु विल गो ऑन बोर्ड। तो तुक्का मारा था मैंने और वो वैसे ही हो गया। तो मेरे साथ 1 या 2 बच्चे और बचे हैं मेरे बैच के जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया, वो भी मेरी डेट के आसपास ज्वाइन कर लेंगे। तो फिलहाल ये अपडेट है और अब मैं सोता हूँ और मुझे सुबह जल्दी उठना है। नमस्ते सर। थैंक यू। बस यहाँ पे आ रही है, कैब आ रही है। आधा घंटा हो गया तो लाइन लंबी नहीं, काफ़ी ज़्यादा लंबी है। अभी पता नहीं कब आएगा नंबर। इमिग्रेशन वालों ने इतना फंसाया कुछ 2.5 घंटे लगे इमिग्रेशन में ही। तो अब बोर्डिंग मेरा चालू हो गया तो मैं फटाफट दौड़ता हूँ वहाँ पे। क्या हुआ, हमें उनको चाहिए था हार्ड कॉपीज़, बट मेरे पास था सॉफ्ट कॉपीज़। तो उसकी वजह से फिर मेरे को पूरा बाहर जाना पड़ा, सॉफ्ट कॉपीज़ का हार्ड कॉपीज़ बनाना पड़ा, सब वो प्रिंट आउट निकाला। तो उसके बाद फिर उन्होंने हमें अंदर घुसने दिया।
अक्सर सोचता था जहाज़ के अंदर खाना खाना कितना मज़ेदार होता होगा, पर जब ये खाना खाया तो ये गले के अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर जो ये फ्रूट्स थे ये काफ़ी ज़्यादा जूसी थे और टेस्टी थे। और जो आपको वाइट कलर का दिख रहा है वो मैंने डेजर्ट समझ के ले लिया, बट वो निकला दही। पर हाँ चलो ठीक था। और उसके साथ था जैम, बट थैंक्स टू कोल्ड ड्रिंक की वजह से ही ये खाना मेरे गले के अंदर उतरा। और इस पल अगर आपको लग रहा है कि मैं गानों में मगन हूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरे दिमाग में चल रहा था कि जो मैंने ये हेडफोन्स पहने हैं जो मुझे एयरलाइन वालों ने दिए हैं, ये क्या मैं बैग में डाल सकता हूँ। पर अफसोस जब मेरी नज़र इन हेडफोन के प्लग पे पड़ी तो मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। दोहा पहुँच के मेरी दो ही चीज़ों पे नज़र पड़ी। पहली चीज़ थी गाड़ियाँ और दूसरा है ये मेरे पीछे पिकाचू। तो ये पिकाचू तो देख लो, पिकाचू तो नहीं है बट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये। और आपको मैं बताता हूँ गाड़ियाँ। अगर इसकी फैसिलिटी अवेल नहीं की तो क्या फ़ायदा। क्यों मैं ये मेरे को पता नहीं ये बियर है या सॉफ्ट ड्रिंक है। बियर तो मैं पीता नहीं हूँ बट अब ये मैं रहने ही देता हूँ। मैं क्या चीज़ है, कॉफ़ी पी लेते हैं। कैपेचिनो ठीक है। खाली कॉफ़ी से कैसे काम चलेगा, अभी हम कुछ खा के भी जाएंगे। खाया मल्टीग्रेन रोल विद चीज़। अब है ये टूना विद टमाटो सैंडविच एंड ये कोई दोहा का ही स्वीट है। तो अब ये टेस्ट करते हैं। तो मैं ये कुछ डेजर्ट है यहाँ का तो मैं वो टेस्ट कर रहा था। तो ये जैसा हमारे वहाँ पे सोन पापड़ी होता है ना, सोन पापड़ी के अंदर इन्होंने फिलिंग की हुई है पिस्ते की, तो वैसा है पर टेस्ट ये काफ़ी ज़्यादा है। लाउंज अच्छा नहीं, लाउंज काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अपने बंदों ने तो बोटल्स खोल दी थी और हमने ठीक ठाक रेस्ट कर ली। अब हमारा बोर्डिंग का टाइम हो गया तो हम निकल पड़े हैं इस्तांबुल को। और हाँ, स्टाफ का तो मैं भूल ही गया बताना, जो लाउंज में स्टाफ था वो अच्छा नहीं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वो तो हमें हर एक चीज़ ट्राई करा रहा था कि ये भी खाओ सर, वो भी खाओ। तो उन्होंने तो हमें काफ़ी चीज़ें टेस्ट करवा दी अलग अलग। मरहबा, वी आर इन इस्तांबुल। और अभी हमें सबसे बोरिंग काम करना है, अपना लगेज लेना है। और लगेज के लिए आप लाइन देख सकते हो, यह ऐसा लाइन है और अभी बैंड बजने वाला है।
अरे बाप रे, इमिग्रेशन का पहले मैंने सिर्फ सुना ही था, आज मैंने वो चीज़ फेस की। इतनी थकाने लायक होती है, इतनी थकाने। मैं सुबह 5:30 निकला था इंडियन टाइम के हिसाब से, और अभी मैं पहुंच रहा हूँ 12:30 बज गए हैं इंडिया में, और यहाँ पे बजे हैं कोई 10:30। तो अपना इमिग्रेशन में हमें कम से कम कोई 3 या 4 घंटे लग गए, इतना बुरा हाल हो गया। तो खूबसूरती तो हम इस्तांबुल की नहीं देख पाए क्योंकि शाम हो गई थी, बट एयरपोर्ट पे हमने काफ़ी खूबसूरती देखी। और हाँ, मेरे को एक और बात आपको बतानी थी कि जब मैं दोहा में था, तो दोहा में क्या होता है, मैंने व्हाट्सएप पे घर पे कॉल की, वहाँ पे ना ही व्हाट्सएप कॉल आप कर सकते हो, ना ही आप मैसेंजर कॉल कर सकते हो, ना ही इंस्टाग्राम कॉल कर सकते हो। तो फिर मैंने जूम डाउनलोड किया था, तो वो कॉल वहाँ पे नहीं होती, और आई थिंक ये दुबई में भी नहीं होता है। तो ये चीज़ मेरे को पता नहीं थी, मेरे को बाद में पता लगी। और अभी जस्ट मैं रूम में पहुंचा हूँ अपने, तो आपको मैं अपना फटाफट से रूम का टूर दे देता हूँ। बड़ा छोटा सा और प्यारा सा रूम है। तो मेन डोर इसको मैं लॉक नहीं कर सकता क्योंकि मेरा की कार्ड अंदर है, अगर बंद किया तो फिर बंद हो जाएगा। तो ये खुला, और यही आ गया हमारा बेड। एक सेकंड बताता हूँ मैं। ये मैंने अपना सामान रखा है अभी। ये मेरा बेड, ये टेबल, ये थोड़ा कॉफ़ी का सामान, ये फ्रिज और टीवी, लॉकर, पिल्लो। सामने का व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यहाँ से भी मेट्रो गई थी तो बड़ी प्यारी लग रही थी मेट्रो। और ये टीवी आ गया, ये मिरर आ गया। दूर से कुछ ऐसा सा कमरा है, और इसका बाथरूम बड़ा मस्त है, बट एक ड्रॉबैक है बाथरूम का, मैं आपको बताता हूँ बाद में। ये हमारा आ गया बाथरूम। ये मैं बेसन, वॉश बेसन, ये बड़ा अलग सा यूनिक सा बड़ा शॉवर एरिया। ये पार्टीशन हुई है। ये बम्बार्डमेंट एरिया, और पंगा इसमें ये है कि इधर जेट स्प्रे नहीं है। तो अब आप समझ सकते हो कि प्रॉब्लम क्या है। करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा ये काम, कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। तो फ़िलहाल यही है, और अब तो मैं थक गया हूँ, मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं बची है। अब मैंने खाने का तो ऑर्डर कर दी, खाना मेरा आ जाएगा, और 4 दिन के लिए मैं इस्तांबुल हूँ। तो 4 दिन यहाँ पे हम आराम फरमाएंगे, तो उसके बाद हमारी जॉइनिंग है शिप की। जस्ट अभी डिनर आया। ये कुछ मेरे को गोलगप्पे की खट्टे पानी की तरह लग रहा है, बट गर्म है। ये भी मुझे पता नहीं क्या है, ये भी मैं टेस्ट करूँगा। ये चिकन है, बस इतना पता है। ये मेरे को आलू लग रहे हैं, हाँ हाँ, और ये मेरे को चावल लग रहे हैं। तो बस यही आया है। तो ओके गाइस, बाय। चिकन ये भी काफ़ी ज़्यादा टेस्ट है, मेरे को लग नहीं था इतना टेस्ट होगा। तो अब यहाँ भी रोज़ मुर्गा चलेगा अपना।